ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं हरिशयनी एकादशी के व्रत को लेकर। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित होता है। प्रत्येक साल 24 एकादशियां होती हैं और यदि अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर के 26 तक हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है और कहीं कहीं पद्मा एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। जबकि भगवान कभी सोते नहीं हैं, लेकिन वो योग निद्रा के अंतर्गत चले जाते हैं और भगवान इन 4 महीनों में पाताल लोक में निवास करते हैं। और इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान राजा बलि के द्वार पर से पुनः अपने बैकुंठ धाम को लौटते हैं। प्रिय दर्शकों, हरिशयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत ये 4 माह में कुछ कार्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्जित माने गए हैं। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं, आइए देख लेते हैं। हरिशयनी एकादशी के पश्चात विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, सात्विक व कामना से किए जाने वाले यज्ञ, कुछ माहों में गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित माने गए हैं। जबकि जो नित्य निरंतर किए जाने वाले कार्य हैं, मासिक शिवरात्रि व मासिक व्रत के नियम यथावत स्थिति में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, 6 जुलाई 2025 से ही चातुर्मास के व्रत नियम इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे। जबकि इन 4 महीनों के भीतर नित्य निरंतर भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री शालिग्राम का नित्य प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु सतनाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, नारायण कवच का पाठ अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जरूर करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि आप इन 4 महीनों में अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह पर अंकुश लगा करके संयमता के साथ ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में कुछ समय व्यतीत करते हैं तो आप समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त सुख साधनों को तो प्राप्त कर ही पाते हैं, लेकिन अंत में भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2025 को हरिशयनी एकादशी व्रत है और 2 नवंबर 2025 को हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद हरि प्रबोधनी एकादशी के बाद ही समस्त विवाह संस्कार इत्यादि किए जाएंगे। तो कैसी आपको ये जानकारी लगी, हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।